Today I am here with the exciting topic. Today we are going to learn active and passive voice of past indefinite tense. सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेज देखते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ इस्तेमाल करते हैं. द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन completed इन द पास्ट. यानी कि वो एक्शन या वो काम जो कि पास्ट में मुकम्मल हो चुका है, या फिर कोई पास्ट की आदत, या फिर कोई सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट. प्रोनाउंस चेंज एक्टिव टू पैसिव. तो जब भी हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना एक्टिव वॉइस का, जब पैसिव में कन्वर्ट होता है तो चेंज हो जाता है. यानी कि जैसे हमारे पास है आई चेंजेस टू मी, वी चेंज टू अस, ही चेंजेस टू हिम, शी को चेंज करते हैं हर पे, लेकिन इट और यू हमेशा सेम रहता है. इसके अलावा चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट हमारे पास. दे चेंज होता है देम में, हु चेंजेस इट होम. अब हम इसका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग पॉजिटिव फॉर्मूले का. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास अली रॉट अ लेटर. यहाँ पे अली क्या है, सब्जेक्ट है. रॉट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. आ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास. पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है फॉर्मूला पॉजिटिव का, ऑब्जेक्ट प्लस वॉस या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल आ लेटर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वो अब हमारे पास पैसिव फॉर्मूले में, पैसिव के पॉजिटिव फॉर्मूले में हमारे पास पहले आ जाएगा आ लेटर. वॉस अब एक लेटर है तो सिंगुलर है तो वॉस आएगा. रिटन रॉड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन बाय अली. सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, बाय तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आ गया. सब्जेक्ट क्या अली, तो अली तो सेम रहेगा. एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम लोग नेगेटिव फॉर्मूले का. जेड प्लस डिड नॉट या डिड नॉट हम कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में बोलते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है हमारे पास शी डिड नॉट क्लीन द रूम. शी क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है. डिड क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है. और नॉट तो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है क्योंकि नेगेटिव है. क्लीन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है द रूम. पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉस या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है अब जो ऑब्जेक्ट होगा ना हमारे पास नेगेटिव फॉर्मूले का, वो पहले आ जाएगा हमारे पास पैसिव वॉइस में. द रूम आएगा. अब सिंगुलर है तो वॉस आएगा, नॉट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया. क्लीन की थर्ड फॉर्म में क्लीन बाय हर. सब्जेक्ट क्या एक्टिव वॉइस में हमारे पास शी है. तो मैंने क्या कहा था, जब भी हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ना, यानी कि शी को हर पे चेंज कर देंगे हम लोग. एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है हमारे पास इंटेरोगेटिव फॉर्मूले का. इंटेरोगेटिव फॉर्मूला क्या है हमारे पास एक्टिव वॉइस का, पास्ट इंडेफिनिट में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल है हमारे पास डिड दे प्ले क्रिकेट. डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट हमारे पास दे है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क. पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का, वॉस या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल है अब वॉस पहले आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. अब ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास एक्टिव वॉइस में, क्रिकेट पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेड बाय, और जो दे था सब्जेक्ट वो पैसिव वॉइस में दैम में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्मूला हमारे पास क्या है एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर का पास्ट इंडेफिनिट के लिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये फुल फॉर्म है. और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये. एग्जाम्पल है हमारे पास डिड नॉट, मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है मैंने, ये डिड नॉट. मर्जी है आपकी, चाहे फुल फॉर्म में लिखे या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखे, दोनों ही सही है. डिड नॉट क्या है हमारे पास, डिड तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट तो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है बिकॉज ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है. और शी क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, क्लीन क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द रूम क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में नेगेटिव इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम लोग, वॉस या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फुल फॉर्म है. और हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखेंगे तो वॉस नॉट या वर्ब नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. एग्जाम्पल है हमारे पास वॉस नॉट पहले आ जाएगा हमारे पास क्योंकि सिंगुलर नाउन है द रूम. अब वॉस पहले क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था ना एक्टिव वॉइस का, अब पैसिव वॉइस में पहले आ जाएगा. अब द रूम अब क्या है सिंगुलर, तो वॉस आएगा और फिर नॉट आएगा क्योंकि जाहिर सी बात है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है. वॉस नॉट पहला आया फिर द रूम आया. क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है क्लीन बाय हर. शी को चेंज कर देंगे अब हर पे.
एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है डबल इंटेरोगेटिव फॉर्मूले के लिए पास्ट इंडेफिनिट में WH वर्ड प्लस डिड ये प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क वाई WH वर्ड क्या है हमारे पास वाई डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है अली क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है राइट क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आ लेटर क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या है WH वर्ड प्लस वॉस या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क वाई वॉस आ लेटर। अब मैंने वॉस क्यों लगाया वाई जो WH वर्ड है वो तो आएगा वॉस आ लेटर। अब मैंने यहाँ पे वॉस क्यों लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट देखेंगे ना हम लोग ऑब्जेक्ट क्या एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर का आ लेटर। अब जब पैसिव वॉइस में जब हम लिखेंगे आ लेटर तो आ लेटर हमारे पास क्या है सिंगुलर नाउन है तो क्या हो जाएगा हमारे पास वॉस आएगा। सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉस वाई वॉस अ लेटर राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटेन बाय अली सब्जेक्ट क्या है अली ये क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर का हम फॉर्मूला देखते हैं अब हम लोग डबल नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मूले में पास्ट इंडेफिनिट के लिए WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ये फुल फॉर्म है हमारे पास और WH वर्ड प्लस डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ये कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म है हमारे पास। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग पेयर क्या WH वर्ड डिड नॉट तो हमारे पास डिड तो हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट तो हमारे पास नेगेटिव के लिए दे क्या हमारे पास सब्जेक्ट है प्ले क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर के लिए हम डबल नेगेटिव इंटरोगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के लिए WH वर्ड प्लस वॉस ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ये फुल फॉर्म है और WH वर्ड प्लस वॉस नॉट या वर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ये कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म है हमारे पास। तो अब WH वर्ड पहले आ जाएगा वेयर वॉस नॉट। अब जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा ना एक्टिव वॉइस का अब पैसिव वॉइस में पहले आ जाएगा हमारे पास क्रिकेट क्या सिंगुलर नाउन है तो वॉस नॉट आएगा प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेड बाय दैम दे किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास अब दैम में। सो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और पास्ट इंडेफिनिट के लिए। सो आई सेंड द ईमेल आई क्या है सब्जेक्ट है सेंड क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और द ईमेल क्या ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब द ईमेल पहले आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आता है पैसिव वॉइस में वॉस क्या है वॉस क्यों आया क्योंकि यहाँ द ईमेल के सिंगुलर नाउन है सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है सेंड बाय मी क्यों आया क्योंकि आई चेंज हो गया मी में। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास वी ऑर्गेनाइज द इवेंट वी क्या है सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइज क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म द इवेंट क्या है ऑब्जेक्ट द इवेंट पहले आ जाएगा सिंगुलर नाउन है तो वॉज आएगा ऑर्गेनाइज क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय अस वी किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास अस में। थर्ड है हमारे पास इट डिड नॉट डैमेज द मशीन इट हमारे पास क्या है अब हमारे पास सब्जेक्ट है डिड तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है नॉट तो नेगेटिव के लिए हमारे पास क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ये डैमेज क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म द मशीन क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट तो द मशीन पहले आ जाएगा अब सिंगुलर नाउन है द मशीन तो वॉस आएगा और नॉट तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आएगा। डैमेज की थर्ड फॉर्म क्या होती है डैमेज्ड बाय इट और इट को मैंने कहा था चेंज नहीं करते हम लोग। दे डिड नॉट रिपेयर द रोड दे क्या हमारे पास सब्जेक्ट है डिड क्या हेल्पिंग वर्ब है नॉट तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है बिकॉज ये नेगेटिव है। रिपेयर क्या है हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म द रोड क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट अब द रोड पहले आ जाएगा अब द रोड हमारे पास क्या है सिंगुलर नाउन है तो वॉस आएगा वॉस नॉट रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिपेयर्ड बाय देम दे किस में चेंज हो जाएगा अब देम में। सो अब क्या है हमारे पास डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम डिड क्या हेल्पिंग वर्ब है यू क्या सब्जेक्ट है सॉल्व हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म में द प्रॉब्लम हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क वॉस द प्रॉब्लम अब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो द प्रॉब्लम पहले आ जाएगा वॉस के बाद आ जाएगा यानी कि सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होती है सॉल्व बाय यू मैंने कहा था यू भी चेंज नहीं होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। डिड ही वॉश द कार डिड क्या है हेल्पिंग वर्ब है ही क्या है सब्जेक्ट है वॉश क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म द कार हमारे पास ऑब्जेक्ट है वॉश पहले आ जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए द कार हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। आप क्यों आया वॉश बेसिकली वॉश क्यों आया क्योंकि द कार क्या था सिंगुलर नाउन था तो सिंगुलर नाउन था अगर कार्स होता तो मैं वर लगाता बहुत सारी कार्स होती तो लेकिन यहाँ पे द कार सिंगुलर नाउन है तो मैंने वॉश लगाया। वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है वॉश्ड बाय हिम ही को चेंज कर देंगे हम हिम में। डिड नॉट बी फिनिश द वर्क क्योंकि अब हमारे पास ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हमारे पास ये कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। डिड तो हमारे पास क्या है हेल्पिंग वर्ब नॉट द फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया वी सब्जेक्ट है फिनिश क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म द वर्क हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा वॉस क्यों लगाया मैंने द वर्क सिंगुलर है तो वॉस आया पहले वॉस नॉट द वर्क आया ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है फिनिश्ड बाय अस वी को चेंज कर दिया जो सब्जेक्ट था हमारे पास पैसिव वॉइस में अस में।
वाई डिड आई राइट द लेटर। वाई क्या है डब्ल्यू एच वर्ड, डिड क्या हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द लेटर ऑब्जेक्ट है, वाई हमारे पास डब्ल्यू एच वर्ड है, वॉज क्यों लगाया मैंने क्योंकि एक लेटर है, वॉज द लेटर रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन बाय मी, आई को चेंज कर देंगे हम पैसिव वॉइस में मी में। सो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर दें, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है।